Hello, 4th standard. Again, I am welcoming you in EVS lecture. This is our 10th lecture. Previous lecture, we have started to fill up our this exercise. Okay. Now, today we are going to fill it. First of all, first animal is fox. Fox है तो fox को कहाँ डालेंगे? Where you should have to put it? Ears can be seen. Fox के कान दिखते हैं या तो यहाँ पर हम लिखेंगे fox. फिर उसके हैज़ हेयर ऑन स्किन. फॉक्स को हेयर होते हैं यस तो यहाँ पे भी डालेंगे फॉक्स. फिर कान नहीं दिखते हैं उसमें भी नहीं आएगा. फेदर्स भी नहीं होते हैं तो चलो ये हो गया. फिर है फ्रॉग. तो फ्रॉग को स्किन होती है फ्रॉग को ईयर्स होते हैं नहीं होते हैं मतलब हमको दिखते नहीं हैं. तो उसकी स्किन पर बाल होते हैं भाई नहीं होते हैं तो ईयर्स कैन नॉट बी सीन. फ्रॉग के कान हमको दिखते हैं नहीं तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉग. और उसको फेदर्स होते हैं पीछे होते हैं नहीं. चलो नेक्स्ट है माउस. माउस के कान दिखते हैं यस तो चलो यहाँ लिखते हैं माउस. उसको बाल होते हैं तो क्या हाँ तो चलो लिखते हैं माउस. फिर कान नहीं दिखते हैं और ना ही फेदर्स है. हेन को कान दिखते हैं नो तो कहाँ लिखेंगे जहाँ पे कान नहीं दिखते हैं वहाँ और यहाँ उसको फेदर्स होते हैं. ठीक है तो चलो यहाँ लिखते हैं हेन. यहाँ सामने लिखते हैं फिर देखा जाएगा क्योंकि हमको आसानी रहेगी पहचानने में. फिर है एलिफेंट. एलिफेंट के कान तो भाई बहुत बड़े होते हैं तो यहाँ लिखेंगे. फिर है उसकी स्किन पर हेयर होते हैं हाँ होते हैं बहुत ही बारीक. उसकी पूंछ में दिखते हैं जल्दी से है ना. और इसकी स्किन पर भी बाल होते हैं. आप करीब से देखोगे ना तो दिखेंगे. और कान नहीं होते हैं ना ही फेदर होते हैं. तो चलो फिर है क्रो. क्रो को तो कान दिखते नहीं हैं. उसकी स्किन पर बाल होते हैं नहीं भाई उसको तो फेदर्स होते हैं. तो क्रो को हम कहाँ डालेंगे यहाँ जहाँ पे उसको कान नहीं दिखते हैं तो ये डाला क्रो. और क्रो को फेदर्स है तो यहाँ पर भी डालेंगे क्रो. चलो फिर है कैट. कैट के तो कान दिखते हैं तो यहाँ आएगी कैट. और कैट को हेयर भी होते हैं ना ही उसको ईयर्स नहीं दिखते हैं ये है ना ही फेदर है. फिर कैमल. कैमल के भी कान दिखते हैं उसको भी स्किन पर हेयर होते हैं तो इन दोनों में कैमल आएगा नहीं. फिर है स्पैरो. भाई स्पैरो के कान नहीं दिखते तो हम यहाँ डालेंगे. और उसको फेदर्स होते हैं ना. फिर है पीकॉक. पीकॉक के भी कान नहीं दिखते हैं और उसको भी क्या होते हैं फेदर्स. चलो इसके बाद आती है बफेलो मतलब भैंस. उसके कान तो दिखते हैं और उसको हेयर भी होते हैं. भाई आप बोलोगे कि मैम बफेलो के तो हेयर नहीं दिखते लेकिन अगर उसको आप करीब से देखोगे ना तो उसकी स्किन पर भी छोटे छोटे हेयर होते हैं. ठीक है तो इन दोनों में बफेलो नहीं आएगी. फिर है लिजार्ड. लिजार्ड के कान होते हैं नहीं होते तो है लेकिन हमको नहीं दिखते हैं. और उसको फेदर होते हैं नहीं तो हेयर होते हैं नहीं तो वो तो कहीं नहीं आएगी. चलो फिर है पीजन. तो पीजन को भी कान दिखते नहीं हैं और उसकी बॉडी पर क्या होता है फेदर. चलो पिजन के बाद है पिग. पिग के तो कान दिखते हैं और उसकी बॉडी पर हेयर भी है. उसके बाद है डक. तो डक के कान नहीं दिखते और उसको फेदर्स होते हैं. इसके बाद है काऊ. तो काऊ के तो ईयर्स हमको दिखते हैं और उसकी भी बॉडी पर बाल होते हैं.
तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ पर फिर नीचे कुछ लिखा है, चलो वो पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो फ्रॉम अ डिस्टेंस? कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन? मतलब यहाँ पर पूछा है कि भाई काऊ और बफेलो को आपने कौन सी लिस्ट में डाला है। थोड़ी दूरी से क्या आप उसकी स्किन पर बाल देख सकते हो? ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम। तो क्या बोला है भाई, उनमें से किसी एक के करीब जाने की कोशिश करो जो कि भाई हमें ना मारे, है ना, वरना तो हमको भी डर लगता है। कुड यू सी द हेयर? अभी आपको बाल दिखते हैं तो सॉरी, आप ये एक ट्राई करना कि बड़ी गाय या भैंस नहीं, लेकिन उसका छोटा बच्चा हो ना, उसको रोटी दोगे ना तो वो आपके पास आराम से खड़ा रहेगा, तो फिर आपको दिखेंगे उसकी बॉडी पर हेयर। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू वेयर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट? मतलब अगर आप किसी एलिफेंट को मिलते हो, अब मिलने का मतलब यहाँ पर कोई हम हाय हेलो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं। तो अगर हम एक एलिफेंट को देख रहे हैं तो आप उसको टच करने का हिम्मत करोगे, उसको टच करोगे? डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन? आपको पता है कि एलिफेंट की स्किन पर भी बाल होते हैं। मतलब कि आपने ऐसे लगा कि एलिफेंट को बाल नहीं होते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए बताया था कि आगे जाके देखना है कि भाई एलिफेंट की स्किन पर बाल होते हैं या नहीं। चलो आगे कुछ और भी लिखा है। कैन यू टेल which of the animals mentioned in the list lay eggs? यहाँ पे बताया है कि इस लिस्ट में देखो इनमें से कौन से एनिमल हैं जो कि अंडे देते हैं। तो भाई ये सब तो नहीं देते हैं, इसमें से कौन देता है? देखो ये फ्रॉग देता है, हेन, क्रो, स्पैरो, पीकॉक, लिजर्ड, पिजन, डक, ये सब हैं वो अंडे देते हैं ना, लेकिन ये नहीं देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। अभी क्या लिखा है कि उस एनिमल के नाम ढूंढो और इस ग्रीन बॉक्स में लिखो। तो चलो मैं लिख रही हूँ फटाफट। हाँ, पहले है फ्रॉग, हेन, क्रो, स्पैरो। फ्रॉग, हेन, क्रो, स्पैरो। फिर कौन है? पीकॉक, लिजर्ड, पिजन, डक। पीकॉक, लिजर्ड, पिजन और डक। चलो इसने बोला था, क्या बोला कि उस लिस्ट में जो एनिमल अंडे देते हैं उसके नाम यहाँ ग्रीन बॉक्स में लिखो। तो यहाँ देखो, ये पेज पर अभी हमने ये वर्क किया ना, यहाँ ये सारे के सारे अंडे देते हैं, तो इन सब के नाम मैंने यहाँ पीछे ये ग्रीन बॉक्स में लिख दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर चलो आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स, वो हमने कर दिया। नाउ दूसरा पैरा। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिवन बर्थ टू बेबीज? राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स। अभी इसमें ये वाला जो लिस्ट है इसमें बताया है कि भाई कौन से एनिमल बच्चों को जन्म देते हैं, उसके नाम ढूंढो और लिखो। तो ये सब तो अंडे देते हैं, तो इसमें से ही ढूंढना पड़ेगा।
तो फॉक्स के छोटे बच्चे होते हैं, यस। माउस के होते हैं, एलिफेंट का होता है, कैट के होते हैं, कैमल, बफेलो, पिग, काव, इन सब के बच्चे होते हैं। ये बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इनके भी नाम यहाँ लिखेंगे रेड बॉक्स में। तो क्या है? फॉक्स, माउस, एलिफेंट। चलो लिखती हूँ मैं फटाफट। फॉक्स, माउस, एलिफेंट। फिर कौन है? कैट, कैमल, बफेलो। कैट, कैमल, बफेलो। फिर कौन है? पिग एंड काव। पिग, काव। चलो लिख दिया। अभी आगे इसका क्या करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।